है मेरे पास, टंट्या भील द ग्रेट इंडियन मून लाइटर्स। तो उसी में से कुछ प्रसंग आपको शेयर करना चाहूँगा। हेलो सर जी, नमस्ते। सर मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। इसमें जिन्होंने लिखा है, लेखक सुभाष चंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के निमाड़ जनपद में खंडवा के टंट्या भील का नाम संपूर्ण जनजाति में सम्मान के साथ लिया जाता है। उसका विद्रोही जीवन 1878 से शुरू होता है और संपूर्ण ब्रिटिश सत्ता को छकाने के बाद 1890 में खत्म हो जाता है। लगभग 11 वर्षों तक उच्च तकनीक से सुसज्जित भारी भरकम ब्रिटिश सैन्य बल को थकाने वाला टंट्या अंततः अपने मित्र की गद्दारी से गिरफ्त में आता है। वहीं उसका दूसरा मित्र खेमा नायक लंबे समय से उसको संरक्षण देता है। उसके अन्य दोस्त भी उसके साथ जान की बाजी लगाकर बागी जीवन में साथ देते हैं। एक गरीब भील परिवार में पैदा हुआ टंट्या भील गांव के पाटिल माल गुजारों के अत्याचार से जेल की खींचतों तक पहुंचा दिया जाता है। न्याय की नाउम्मीद में टंट्या भील जेल तोड़कर जंगल और पहाड़ियों में बागी जीवन जीने को बाध्य होता है। उस जीवन में वह धन कुबेरों को लूटकर गरीब भीलों की मदद करना शुरू करता है। ब्रिटिश अखबारों में टंट्या भील को कुख्यात डाकू, लुटेरा, अपराधी आदि आरोपों से भी आरोपित किया गया है, मगर उसकी महानता के बारे में ब्रिटिश अखबार साक्ष्य छोड़ते हैं। टोंटन कोरियर एंड वेस्टर्न एडवर्टाइज में 13 अगस्त 1890 को एक बंगाली लेखक का आलेख प्रकाशित हुआ था। लेखक ने कुख्यात टंट्या भील के जीवन के बारे में लिखा। उससे हमें टंट्या की महानता का आभास होता है। अखबार ने शीर्षक दिया बायोग्राफी ऑफ एन इंडियन आउटलॉ। उनके अनुसार टंट्या भील आम डाकू नहीं था, वो महान था। उस देश के उस संवैधानिक अधिकारियों को शून्य बना दिया था जिन्हें देश का उद्धारक कहा जाता था। उसका नैतिक मूल्य असीम था। उसके पास मानव जीवन के सभी नैतिक मूल्य थे। उसमें दया, न्याय, सौम्यता, करुणा, सत्य, संयम, साहस और मित्रता के महान गुण थे। उनका जीवन अध्ययन योग्य है। उसमें सभी ज्ञानवर्धक निर्देश भरे पड़े थे। उसका ठिकाना प्रमुख रूप से मध्य भारत में था, जो कि खरगोन, खंडवा, जबलपुर और छोटा नागपुर तक था। यद्यपि उसने कुछ की नाक काटी, हत्या की, हंसी उड़ाई, लेकिन उसमें बहुत से गरीबों की गरीबी दूर कर दी। लेखक कहता है कि हम उसके लिए बह रहे आंसुओं को विराम तो नहीं लगा सकते। उसकी छलपूर्वक गिरफ्तारी करा देने से किसका दिल नहीं रोएगा। आखिर टंट्या भील जैसे बहादुर आदिवासी समुदाय के प्रति हमारी दृष्टि अभिजन बनाम अभिशप्त जन में विभाजित रही है। सुघड़ और कुहड़ के मनोरोग से ग्रसित रही है। बाहरी आक्रमणकारियों ने मैदानी सैन्य कुशलता के बल पर काली चमड़ी वाले मूल निवासियों को छल बल से बेदखल कर उनकी सत्ता में सेंध लगा दी। टंट्या भील ऐसे आदिवासी समुदाय में जन्मा। गरीबी और भूख के संघर्ष में वो कुलंतावादी ब्रिटिश न्याय की फांस में फंसा गया। गरीबी और भूख के संघर्ष में उसने खुद के दम पर 11 सालों तक सत्ता को छकाया। उसके कृत्य भले ही न्याय की किताबों में गैर कानूनी हो, मगर चरित्र के बारे में भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी चर्चा हुई। ब्रिटिश प्रशासनिक दस्तावेजों, गजेटरों और भारत सहित ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देश के अखबारों और अभिलेखों के आधार पर टंट्या भील के संघर्षमय जीवन की महागाथा को निरूपित किया गया है। इसी के साथ उनके एक दो किस्से में शेयर करना चाहूंगा। बताया गया है वह रॉब रॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह कई वर्षों तक खानदेश के विशाल क्षेत्र में घूमता रहा। उसको पकड़ने के सारे प्रयास विफल रहे। निराशा की भावना ने पुलिस को पगला दिया। जिस तरह की सूचना के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उससे स्पष्ट होता है कि बिना विश्वासघात किए भारतीय डाकू रॉय को कोई पकड़ नहीं सकता था। एक और किस्सा उनका टंटन कोरियर एंड वेस्टर्न एडवर्टाइज 13 अगस्त